यार साथी, अगर आप यूपी होमगार्ड के एग्जाम दिए हो साथी, और आप चाह रहे हो कि हमारे मार्क्स कम भी है लेकिन हमारे सिलेक्शन हो जाएंगे, और साथ ही आपके पूरे 75 जिले से जो भी अभ्यर्थी होगा, अगर आपके मार्क्स कम है साथी तो कैसे आपके सिलेक्शन होंगे, और क्या प्रोसेस रहा है साथी कि अब कम मार्क्स वाले को भी सिलेक्शन यूपी होमगार्ड में लिया जाएगा। पूरा प्रोसेस साथी इस वीडियो में आप देख के जाना। 5 से 10 मिनट का वीडियो रहने वाला है भैया, आप पूरा फुल वॉच करना, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि कहां आपके कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो रहे हैं और साथ ही कहां कहां आपके सबसे ज्यादा कम मार्क्स पे सिलेक्शन होंगे। ठीक है प्यार साथी, यहाँ पे आज कुछ बातें हैं और इस बात को थोड़ा सा हम लोग कवर करेंगे। आप सबके लिए बहुत बेहतर ये होगी जानकारी, क्योंकि देखिए हम भाई किसी को बहकावे में नहीं लेके आना चाहते। वो जो बात है भाई हकीकत बात है, और आपके जो मन की झिझक है, आप जो इतना परेशान हो भाई, मैंने कमेंट 15 हजार कमेंट को देखा कि भाई मेरे मार्क्स थोड़ा सा कम है, क्या मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। भाई मेरा थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा मुझे मतलब मैं एसएससी से हूँ, एसटी से हूँ, चाहे ओबीसी से, चाहे ईडब्ल्यूएस से, मैं बहुत सभी लोग अपने कैटेगरी के मतलब अपने अपने दायरे दिए हम पे कि भाई मेरा इतना है, मेरा क्या सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं यूपी होमगार्ड में। तो भाई उसी का आज थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करेंगे ताकि आपके जो मन का झिझक है वो खत्म हो जाए, भाई आपको भी ये लगे कि हाँ मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। पहले ही आप अगर हौसला तोड़ के बैठ जाओगे तो भाई मंजिल को नहीं पा पाओगे। ठीक है, मंजिल तक जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही देखिए इसमें कैसे सिलेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि यूपी होमगार्ड की भर्ती 2026 के साथ ही रही है। ठीक है, 25 और 26 की भर्ती रही है साथी। अब यहाँ पे अगर बात आती है कि साथी अब कम मार्क्स वाले का भी साथी यहाँ पे सिलेक्शन क्यों, कम मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन क्यों, तो ये देखिए प्रोसेस क्या है साथी, इसमें कम मार्क्स वाले का अब सिलेक्शन कैसे हो रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे साथी, इससे आगे जो वैकेंसी रही है, ये सबसे छोटा पोस्ट है साथी यूपी होमगार्ड का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपके एग्जाम कौन कराते हैं, यूपीपी आरपीबी ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड ने आपके यूपी होमगार्ड के एग्जाम कराए। पूरा कंसेप्ट को समझना भाई, आपके पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपके सिलेक्शन भी होंगे। ठीक है, नहीं तो आपके अंदर जो बेचैनी है वो बहुत ज्यादा उछल कूद हो रही, लेकिन उसे शांत करने के लिए आपको मैंने वीडियो बनाया है भाई, आप समझ लोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या रही है साथी, यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ा पोस्ट की अगर हम लोग देखें तो साथी यहाँ पे यूपीएसआई की बात कर ले, यूपीएसआई की बात कर ले। ठीक है साथी, उसके बाद से दूसरे पे आता है यहां पे आपके यूपी कांस्टेबल। ठीक है भैया, उसके बाद से आता है आपके इसमें भी एक एग्जाम हुए हैं जो साथी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एडब्ल्यूओ और टीपी, उसको भी भाई यहां से भी बच्चे जाके वहां पे भाई एग्जाम दिए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एडब्ल्यूओ टीपीओ के भी, तो उसका भी देखेंगे साथी। यहाँ पे दिल्ली पुलिस का भाई हमने दिल्ली पुलिस का भी देख लिया। ठीक है भाई, यहाँ पे 3 वैकेंसी रही है। उसके बाद साथी यहाँ पे आता है आपके यूपी होमगार्ड का। ठीक है, यहां पे अब आता है आपके यूपी होमगार्ड का। तो साथी अगर इन सभी वैकेंसी का अगर पोस्ट को देखा जाए साथी, मैं बता रहा हूं कि आप अंत तक देखना, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा भैया कि आपके क्या बात बने हैं और कैसे अब कम मार्क्स पे भी आपके सिलेक्शन होंगे। तो अब देखिए ना भाई, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे साथी जो बड़ा बड़ा जो पोस्ट है साथी इसका, तो एसआई की अगर हम लोग बात करेंगे तो साथी इनमें आपके कितने वैकेंसी रही है। सबसे पहले तो इसका साथी इसका देख लेंगे और इसका देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यूपी कांस्टेबल का देख लेंगे साथी, तो इनमें कितना वैकेंसी है आपके 32,679 साथी इसमें वैकेंसी रही है। ठीक है, ये आपकी वैकेंसी रही है। और उसके बाद साथी यहाँ पे कौन सा है, एसआई की बात कर ले। ठीक है, एसआई की अगर हम लोग बात कर लेते हैं साथी, तो एसआई का आपके यूपी एसआई की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो साथी यहाँ पे आपके यूपी एसआई के कितने हैं भाई, यहाँ पे 4,543 है। ठीक है, 4,543 है भाई। पूरा कंसेप्ट देख के ही जाना, आपके पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएंगे। अब साथी आता है यहाँ पे दिल्ली पुलिस का भी देख लेंगे। इसमें दिल्ली पुलिस का कितना है भाई, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे 7,000
और साथ ही 102। ठीक है, 7565 था लेकिन अब 7102 हो चुका है। ये आपके दिल्ली और साथ ही यहाँ पे दिल्ली पुलिस का, ठीक है, दिल्ली पुलिस का है। अब साथ ही इनका जो फिजिकल होगा यूपी होमगार्ड से पहले होगा। आप कुछ भी कर लो भैया, आपको पता होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन आज जान जाना, ठीक है, आज जान जाना भी। आपके मैं बता रहा हूं कैसे सिलेक्शन आज हो जाएंगे आपके। यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे अगर ये सभी पोस्ट है, अगर इन सभी पोस्ट पे सिलेक्शन होगा तो भाई क्यों कोई छोटा पोस्ट थोड़ी नहीं लेना चाहता है, कोई ये थोड़ी नहीं चाहता है कि मेरा यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन हो जाए। सब ये चाह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं होगा, अगर कुछ भी सिलेक्शन नहीं हाथ आएगा तो यूपी होमगार्ड हाथ आएगा, यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी रहे हैं जिनको यूपी होमगार्ड के लिए जान जोर भी लगा दी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, भाई वो तो पूरा कोशिश में है कि हमें यूपी होमगार्ड में भी सिलेक्शन लेना है। तो कहीं ना कहीं आपकी ये भी एक है साथी कि ये जो सारे पोस्ट है ना, इनका फिजिकल आपके यूपी होमगार्ड से पहले होगा। अब इसको जोड़ के देख लेते हैं साथी। यहाँ पे 9 3 12 13 14 के 4 1 हो जाएगा, यहाँ पे 7 4 11 1 12 के 2 1 हो जाएगा यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पे 6 1 7 7 5 12 1 13 के 3 और 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 4 11 12 13 1 14 के 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा 3 1 4। ठीक है, यहाँ पे टोटल आपके कितने हो रहे हैं, यहाँ पे टोटल आपके कितने हो रहे हैं साथी, 44,324 44,324 सीटें आपकी खाली हो जाएंगी। होंगी कि नहीं आप ये बताइए भाई। आपके यूपी होमगार्ड में 44,300 साथ ही 24 सीटें जो खाली हो रही है उस पे सिलेक्शन होगा किसी समृद्ध परिवार का। कोई साथी जो होगा जो सोच रहा होगा कि मेरे लिए यूपी होमगार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत लाजवाब है और मैं इसे ही करूंगा, तो भाई उनके लिए यहाँ पे 44,324 सीटें खाली हो रही बहुत अच्छे तरीके से। अगर बात करें साथी कि यहाँ पे बड़े बड़े पोस्ट का पहले फिजिकल होगा, बाद में यूपी होमगार्ड का होगा। और यूपीपी आरपीबी ने एक नियम भी लगा दिया है कि जो भाई देखिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन उसका जो ड्यूटी है साथी वो करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मुझे कहीं और सेलेक्ट हो जाना है, मुझे कहीं और बड़ा पोस्ट को देखना है। इसको देखते हुए साथी यूपीपी आरपीबी ने यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये ऐलान किए हैं कि भैया जो फिजिकल होंगे यूपी होमगार्ड के सबसे बाद में होंगी। तो भाई देखिए कितना सुनहरा मौका है आपके यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आप ये चाह रहे होंगे कि आप सबसे पहले यूपी होमगार्ड का फिजिकल हो जाए, सिलेक्शन हो जाए और इसमें करता रहूंगा और करने के बाद में किसी और वैकेंसी का एग्जाम निकालने के बाद उसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो ऐसा अब नहीं है भाई। अब बदल चुका है, अब ये जो नियम है ना पूरे तरीके से बदल चुके हैं। अब नियम लग चुका है कि भाई जो होंगे आपके यूपी होमगार्ड के जो फिजिकल होंगे सबसे लास्ट में होंगे। तो ठीक है भाई, फिजिकल के भी प्रोसेस समझ लेते हैं। तो सिलेक्शन यानी कि आपकी जो सीटें हैं ना पूरे तरीके से खाली हो जाएंगी। ठीक है साथी, इतने जो अभ्यर्थी होंगे ये खाली हो जाएंगे, इतने जो अभ्यर्थी होंगे ये खाली हो जाएंगे। इसमें से लड़ाई बताइए, इनमें से 44,324 अभ्यर्थी इनमें से गायब हो जाएंगे। अब बताइए 1,000 की बात नहीं हो रही भाई, 44,324 अभ्यर्थी पूरे तरीके से गायब हो जाएंगे। तो सिलेक्शन किसका होगा, सिलेक्शन तो आपका होगा इनके जगहों पे। भाई 44,324 अभ्यर्थी जब यहां से खत्म होंगे तो किसका सिलेक्शन होगा बताइए, आप खुद बताइए कि अब जो होंगे सिलेक्शन किसके होंगे, कम मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप कमेंट में बताना भैया। और आपको अगर ये नहीं पता होगा कि भाई फिजिकल कब से होंगे तो जाके RWA रोजगार विद अंकित वाले सर से भी पूछ लेना कि भैया आखिर ये बता रहे हैं या फिर गलत बता रहे हैं या फिर सही बता रहे हैं, आपको पूरा डेटा वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि यूपी होमगार्ड का साथी यहाँ पे रिजल्ट कब आएगा। ठीक है भैया, हमने माना कि सबसे पहले आपके यूपी होमगार्ड के रिजल्ट आएंगे। ठीक है भाई, आपके एग्जाम होने के 13 दिन बाद आपके आंसर की आ जाते हैं, साथ ही ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है। ठीक है भाई, आपके होंगे, आपके इसके 40 दिन बाद रिजल्ट भी आ जाए शायद, है ना, जून में आएंगे आपके रिजल्ट। लेकिन भैया आपके हमने माना कि यहाँ पे यूपी होमगार्ड का जो रिजल्ट है साथी जून में आया, जून में आया साथी। ठीक है, लेकिन साथी जो आपके फिजिकल होंगे ना, फिजिकल होंगे आपके जुलाई और अगस्त में ही होंगे, जुलाई और अगस्त में ही आपके यूपी होमगार्ड के फिजिकल होंगे। यानी कि अगस्त पूरा धर ले, अगस्त और सितंबर भाई किसी भी हाल में लेके चला जाएगा, क्योंकि सबसे आखिरी में होंगे, है ना, सबसे आखिरी में होंगे आपके जो होंगे सबसे आखिरी में होंगे।
ये फिजिकल जो होंगे साथी यूपी होमगार्ड का सबसे आखिरी में होंगे। तो भाई आपके जो सबसे आखिरी में होंगे तो जो बचा होगा वही जाके इसमें यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन लेगा। तो कहीं ना कहीं साथी आपके ये आपके मायने रखता है कि भाई अब आपके कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन होंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते होंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे ऑफिशियल डेटा और पूरा इंफॉर्मेशन के बाद ये पता चला है साथी जो फिजिकल सबसे बाद में यूपी होमगार्ड के होने हैं, तो भाई कम मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन इसमें होगा। और आपको क्या लगता है कि बड़े बड़े अधिकारियों बड़े बड़े कर्मियों से मिलने के बाद क्या लगता है कि हमें डेटा नहीं है? भाई ये आपके भरम है और आपको सुझाव देना मेरा कर्तव्य है साथी कि आपको सही और सटीक जानकारी देते रहे और आपके जो मनोबल है साथी टूटने ना दे और आपको सेलेक्ट करा जाए। ठीक है, तो प्यारे साथी आपका पूरा हक बनता है कि आप हमारे चैनल से जुड़िए और आप अपना पूरा फुल इंफॉर्मेशन लेके जाइए और एकदम सही जानकारी आप लेके जाइए। ठीक है भाई, अगर चाहे तो अगर आपके इसमें डाउट हो रहे होंगे तो आप यहाँ पे नहीं, बाहर ही कोई और से नहीं, आप सीधे जाके जिस पे आप विश्वास करते हैं RWA पे, उनसे जाके पूछ लीजिएगा। आपको वही चीजें वही सब कुछ वही बताएंगे कि भैया यही प्रोसेस है इसके भी। तो भाई हमने सोचा कि आपको एक बात जागरूक कर दिया जाए ताकि आपके जो मनोबल है वो ना टूटे और आपके सिलेक्शन भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब साथी यहाँ पे आता है कि फिजिकल कब से स्टार्ट होंगे। हमने क्या बताया भैया कि आपके अगस्त और सितंबर में साथी आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे। ठीक है, जुलाई में अगर साथी यहाँ पे देखिए जुलाई में अगर रिजल्ट आते हैं तो अगस्त और सितंबर में ही 2 महीने देके साथी आपके फिजिकल स्टार्ट होते हैं। और साथ ही इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी उसी बीच में रहेगा। ठीक है, साथ ही आपके सिलेक्शन भी लेना है, आपको ट्रेनिंग पे भी भेजना है। तो इस बात को याद रखना भैया कि आपके जो फिजिकल कब से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे यूपी होमगार्ड के अगस्त और सितंबर में होंगे। हाँ, अगस्त और सितंबर में। भैया इस बात को पल्ले बांध के रख लेना और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। अगस्त और सितंबर में जो होंगे फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे आपके यूपी होमगार्ड के। तो अगर आपके भाई देखिए फिजिकल के लिए 2 महीना किसी भी हाल में दिया जाएगा और आपको लग रहा होगा कि पहले ही फिजिकल होगा, तो ये आपको बहकावे में डाल दिया जा रहा है। भाई आप परेशान होंगे और आप कहीं गलत कदम उठा लेंगे। भाई इतना तो फिक्स है। अभी आपके पास यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी एग्जाम होंगे 9, 10 और साथ ही 8, 9, 10 को एग्जाम होंगे। आज जून में ही आपके एग्जाम स्टार्ट है। साथ ही आज आपके अभी इसमें 10 दिन इसमें और आपके 8 दिन उसमें बचे हैं, यानी कि पूरे 18 दिन बचे हैं। शेष मान लीजिए कि 15 दिन बचे हैं। तो अभी आपको लगातार मेहनत करना है, साथ ही उसको भी निकालना है। और भाई देखिए अगर सिलेक्शन लेना है तो आप यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन ले, ना तो साथी आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन ले। इसी कारण से साथी बच्चे बहुत परेशान होते थे और उनके मन में ये था कि किस में सिलेक्शन लो, कौन बढ़िया पोस्ट है। साथी इस वजह से ये लाइन बाय लाइन क्रम वाइज आपको किया गया है कि भाई आपके चाहे तो आप एसआई में सिलेक्शन ले ले, नहीं तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर AWO TPO में सिलेक्शन ले ले, या फिर आप चाहे तो आपको साथ यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन ले ले और यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन ले ले। भाई सीटें खराब ना करे, ये आपकी यूपीपी RPB का कहना है। तो आपके ऐसे ही प्रोसेस रहेंगे और सिलेक्शन ऐसे ही होगा आपके। अब चाहे आप कुछ भी करें। ठीक है, अब साथ ही यहाँ पे होता है आपके कि DB और PST कब से स्टार्ट होंगे। भैया यूपी होमगार्ड के DB PST कब से स्टार्ट होंगे, तो भाई यही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे अगर सितंबर में फिजिकल हो रहे तो अक्टूबर नवंबर में साथ ही आपके DB PST के भी काम खत्म हो जाएंगे और आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। भैया यूपी होमगार्ड में आप सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा होगा। प्रोसेस लगातार प्रोसेस चल रहे हैं साथी और आपके स्टेप बाय स्टेप जानकारी को दी जा रही है। तो साथी आपको पूरा हक है कि आप इस चैनल से जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करिए उन सभी साथी के पास जो अभी इन बात को नहीं जान रहे, अभी इस बात से अवहित नहीं है साथी, तो उनके पास इस बात को पहुंचाइए, इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी जान सके। और ये सभी जिलों के लिए मैं बता रहा हूं, सभी अभ्यर्थियों के लिए बता रहा हूं। 75 जिले हैं हम लोगों में। यूपी में भैया हम लोग बात करेंगे तो 75 जिले हैं
75 जिले हैं और इन सभी जिलों का मैं डेटा बता रहा हूँ, ठीक है। सभी जिले का डेटा बता रहा हूँ, मेल हो चाहे फीमेल हो। प्यारे साथी, आपके पूरा ये प्रोसेस रहे, सिलेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, सीटें कैसे कम होंगी, और साथ ही यहाँ पे 44,324 अभ्यर्थी खाली हो रहे हैं भाई। अब जो इसमें सेलेक्ट होंगे लगातार, तो पोस्ट वाइज में बता रहा हूँ, अब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। इसमें कोई अब कमियां तो है ही नहीं। तो सिलेक्शन आपके इतने लोगों का सिलेक्शन अलग से होगा, यानी कि कम जो अभ्यर्थी मार्क्स वाले होंगे तो सिलेक्शन होंगे, ठीक है। यार साथ ही आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जैसे साथ ही आपके और भी नोटिफिकेशन और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, हम आपके पास तक शेयर करते रहेंगे, ठीक है। प्यारे साथी, चलते हैं अगले वीडियो मिलेंगे साथी। जय हिंद, वंदे मातरम।